हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। और 12th बायोलॉजी में जैसा कि इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग क्वेश्चंस की कर रहे हैं, 2019 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 12th चैप्टर तक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट चैप्टर तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की है या पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, एटलीस्ट अगर अब भी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात, मतलब बिल्कुल मेरिट में तो आप नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, उसके लिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तब भी और आप एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन जरूर हेल्प करेंगे। मतलब इन क्वेश्चंस को आप ना छोड़ें। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर नंबर 13 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, जैसा कि अभी कश्मीर में अटैक हुआ है और हमारे कई सोल्जर्स जो हैं उसमें शहीद हो गए, तो प्लीज फ्रेंड्स जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने हिसाब से जितना भी आपको ठीक लगता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करें, पेटीएम के थ्रू या अलग अलग जो भी किसी भी तरीके से, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। ठीक है, आप जितना भी कर सकते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, और प्लीज जरूर करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो सोल्जर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्जर्स नहीं है सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं को ही देनी चाहिए। सोल्जर्स नहीं है तो कोई भी नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रोटेक्शन करते हैं हमारी, और हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज उनको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन जरूर दें। ठीक है, चलिए इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड 2019 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 13 है ये। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आप नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आपने इनको कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है 70 to 80% कवर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सप्लेन पैरासिटिज्म एंड को इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ऑफ ईच। देखो इसमें आपको पैरासिटिज्म क्या होता है ये बताना है, को इवोल्यूशन क्या होता है ये बताना है डिटेल में, और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी देना है दोनों का। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। हाउ डू स्नेल, सीड्स, बियर्स, ज़ूप्लैंक्टन्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, इन सबके नाम दिए हैं, अडॉप्ट टू कंडीशन अनफेवरेबल फॉर देयर सर्वाइवल। देखो कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, या कुछ एडवर्स कंडीशन में, तो वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को ये आपको बताना है शॉर्ट में, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाउ डू स्पाइन्स हेल्प कैक्टस सर्वाइव इन द डिजर्ट। डिजर्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे कैक्टस है तो इसमें स्पाइन्स होते हैं, ऐसे इसमें कांटे होते हैं। ठीक है, तो स्पाइन्स या कांटे उसको कैसे हेल्प करते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए डिजर्ट वाली जो कंडीशंस हैं, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस है वहां पे। ठीक है, इसके आपको 2 मेथड बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, इफ अ पॉपुलेशन, अच्छा एक और बात, देखो जो आपका इकोलॉजी वाला यूनिट है इसमें चैप्टर नंबर 1 दैट इज 13 चैप्टर एंड 14 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15th और 16th चैप्टर कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों चैप्टर में से भी अगर मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछा जाए तो मैं दूंगा चैप्टर नंबर 14 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, जो कि है इकोसिस्टम वाला चैप्टर, जिसमें पूरा आपके जो इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो बताए हुए हैं। ठीक है, बाकी चारों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 years, 3 साल में क्या होता है, एक पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली डबल हो जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज, जिसको आर से, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, वो क्या होगी इस पॉपुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन जनरली 2 और 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि सीधे आपको बताना है कि इंट्रिंसिक रेट क्या होगी। ठीक है, क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट, name the 2 growth model that represent population growth and draw the respective growth curves they represent। देखो नेम द 2 ग्रोथ मॉडल, 2 ग्रोथ के जो मॉडल्स हैं, 2 ग्रोथ के मॉडल्स आपको बताने हैं।
रिप्रेजेंट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ड्रॉ द रेस्पेक्टिव ग्रोथ कर्व, मतलब ग्राफ इसमें आपको बनाना पड़ेगा, दे रिप्रेजेंट, और कौन सा ग्राफ वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेकंड पार्ट है, स्टेट द बेसिक फॉर द डिफरेंस इन द शेप ऑफ दिस कर्व्स, ठीक है। स्टेट द बेसिक फॉर द डिफरेंस इन द शेप ऑफ दिस कर्व्स, मतलब इसमें डिफरेंस बताना है। स्टेट द बेसिक फॉर द डिफरेंस, डिफरेंस किसमें, शेप ऑफ द कर्व, मतलब जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो शेप जो होगा ना, कर्व जो ग्राफ बनेगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब कर्व जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी कि हैवी क्वेश्चन है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो अब हटा दिए गए हैं, तो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं, आप यहां से भी समझ सकते हैं ये कि यही क्वेश्चंस मैं अपने फेसबुक पेज, यानी कि बायोलॉजी बूस्टर फेसबुक पेज जो है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां पे भी साथ के साथ अपलोड करता जा रहा हूं। अगर यहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं इमेज को, या फिर आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगा पूरे 16 चैप्टर के, तो उन डायग्राम्स को मैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को सारे इंस्टाग्राम, जो बायोलॉजी बूस्टर इंस्टाग्राम का पेज है उस पे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। सारे डायग्राम्स किस तरीके से आपको बनाने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन एनी 2 एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स व्हिच गेट यूजेस फ्रॉम डायूरिनल एंड सीजियल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी। देखो, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो मतलब सीजन्स के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार कौन से एनिमल जो हैं वो इससे यूज ले पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 एक्टिविटीज, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं एनिमल्स की, वो पूछिए, सॉरी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं एनिमल्स की जो यूज करती हैं किसको, डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन को, लाइट के जो डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन होती है एनिमल्स की, कौन सी एक्टिविटी उसको यूज कर पाती है, ये आपको बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक बोला है, ध्यान देना, इंटर स्पेसिफिक नहीं बोला है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन अ पॉपुलेशन। इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डिफरेंस आपको बताना है, किन किन में, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंस होता है। सीधी सी बात है, 2-2 पॉइंट्स और एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे। कॉमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका फायदा है, किसका नुकसान है, एक का फायदा एक का नुकसान, दोनों का ही नुकसान, ये अलग अलग कंडीशंस इसमें एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2-2 डिफरेंस लिखना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। एक एग्जांपल और 2 अच्छे पॉइंट्स इसमें आपको लिखना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 3 मार्क्स 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है। म्यूचुअलिज्म, अलग अलग जो इंटरेक्शन दिए हुए हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। लास्ट में या शायद पहले, मतलब पहले लास्ट में हुआ करता था, देख लेना जहां पे भी है ये म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन में जो इंटरेक्शन दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, लिस्ट द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दैट अ पॉपुलेशन हैज एंड नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स आपको बताना है जो पॉपुलेशन में तो होते हैं लेकिन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, डेफिनेशन बतानी है। पहले भी बता चुका हूं, डेफिनेशन जहां भी पूछी जाए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में जो अटैच है, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंट वेज टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। देखो, 3 डिफरेंस बताना है, 3 डिफरेंट वेज बताना है आपको जो मेजर्स करने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। विद एग्जांपल्स आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, बड़ा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इसकी जो भी चीजें पूछी गई इसमें फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन बताएंगे, फिर एग्जाम्पल्स बताएंगे, इस तरीके से इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राइट व्हाट द फाइटोफैगस इंसेक्ट फीड ऑन। फाइटोफैगस इंसेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये खैर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि यहां पे डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आपको फैगोसाइटिक इंसेक्ट पहले तो क्या होता है ये आपको बताना पड़ता, उसके बाद आप आगे की बात करते, ठीक है। लेकिन यहां पे सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आपको राइट व्हाट द फाइटोफैगस इंसेक्ट फीड ऑन, मतलब फाइटोफैगस इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या खाते हैं वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो आपको 1 नंबर इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया, टोटल 14 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कंस्ट्रक्ट एन एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट एन एक्सपेंडिंग ग्रोथ स्टेटस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ऐसा एज पिरामिड आपको बताना है जो रिफ्लेक्ट करता है एक्सपेंडिंग ग्रोथ स्टेटस ह्यूमन पॉपुलेशन का। ठीक है, देखो बहुत सारे ग्रोथ पिरामिड्स, मेनली 4 पिरामिड्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चारों अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन सा एनर्जी का पिरामिड्स है, कौन सा पॉपुलेशन वाला पिरामिड है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए बनाने, किस तरीके से कौन एक्सपेंडिंग फेज में, कौन इन्वर्टेड वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो इन्वर्टेड वाला अच्छे से देख लीजिएगा कि इन्वर्टेड पिरामिड किस केस में बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 2 to 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। यहां पे सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यह मतलब संभावनाएं है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द इंटरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 मार्क्स में, यहाँ पे ये 1 मार्क्स में भी कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो क्या बताना है, इंटरेक्शन बताना है इनके बीच में। कुक्को लेड हर एग इन द क्रो नेस्ट। कुक्को जो होता है, अगर वो अपना एग जो है क्रो के नेस्ट में, कोयल अपना जो अंडा है वो कौवे के घोंसले में देती है, तो किस टाइप का इंटरेक्शन है, ये पैरासिटिज्म है, कॉमेंसलिज्म है, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, जस्ट आंसर करना है, सिंपल आप इंटरेक्शन का नाम लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन इसी में जो बी पार्ट है वो है ऑर्चिड ग्रो ऑन ए मैंगो ट्री। ये किस टाइप का इंटरेक्शन है। टिक लिव, टिक यानी कि छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, लिव ऑन द स्किन ऑफ डॉग, डॉग पे टिक रहते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े रहते हैं। हमारे घर में भी डॉग रहते हैं, तो आपने देखा होगा छोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं, तो हमें उसको प्रॉपर्ली वॉश करना पड़ता है, प्रॉपर्ली उसको शैम्पू करना पड़ता है, तब वो क्लीन होता है। तो वो किस टाइप का इंटरेक्शन है ये आपको बताना है। सी एनिमोन इज ऑफ्टन फाउंड इन द शेल ऑफ द हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब के शेल पे सी एनिमोन पाया था, ये किस टाइप का इंटरेक्शन है। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, ये आपको बताना है। इसके बाद फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर, फ्लावर और पॉलिनेटर के बीच में, पॉलिनेटर मतलब कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है, उसके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है। फिग प्लांट पे देखो, ये फिग प्लांट वाला एसोसिएशन और ये सी एनिमोन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे में। ठीक है, ये जो 11th क्वेश्चन के टाइप्स दिए हुए ना, इसमें फिग प्लांट वाला और सी एनिमोन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। क्लियर है बात, तो इनको मत छोड़ना। फिग प्लांट स्पीशीज और वास्प के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, ये जनरली यहाँ पे 3 मार्क्स में दिया हुआ है, 2 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में नहीं पूछा है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपको नाम ही लिखना है। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको इंटरेक्शन पता होना चाहिए। ये इंटरेक्शन कैसे पता होंगे ये तो पढ़ ही लें, ऑलमोस्ट इसमें सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी वाले कवर हो गए हैं। फिर भी आप अपने लेवल पे भी एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंटरेक्शंस के, वो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लॉजिस्टिक कर्व फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी एट टाइम टी। डेंसिटी एन से डेंसिटी को डिनोट किया जाता है, एट टाइम टी से टाइम को डिनोट किया गया। हुज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस आर। ठीक है, जिनका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है, आर है, एंड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, के है। मतलब ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है किसका, एक पॉपुलेशन का जिसका डेंसिटी एट टाइम whose intrinsic rate of natural increase, जिसका intrinsic rate of natural increase R है और कैरिंग कैपेसिटी K है। ठीक है, तो एक ग्राफ आपको बनाना है, 2 या 3 ग्राफ आपके इस चैप्टर में है, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, घूम फिर के किसी भी तरीके से लैंग्वेज चेंज करके वही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस से, फिग ट्री और वास्प के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कमेंट ऑन द फिनोमेनन दैट ऑपरेट्स इन द रिलेशनशिप। सबसे पहले तो फिनोमेनन बताना है कौन सा फिनोमेनन है और उसी के हिसाब से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो सी एनिमोन वाला इंटरेक्शन और एक दूसरा फिग ट्री और वास्प वाला इंटरेक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल पॉन्ड एक्सप्लेन हाउ द 4 कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फंक्शन एज ए यूनिट। देखो एक पॉन्ड को एक एग्जांपल लिया आपने और उस पॉन्ड को एग्जांपल लेके आपको चारों कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है इकोसिस्टम के जो होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है नेम द टाइप ऑफ फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन अ पॉन्ड, और पॉन्ड में किस टाइप की फूड चेन एग्जिस्ट करती है आपको बताना है। यहां पे सिर्फ नाम ही लिखना है, इसमें आपको जो है एक्सप्लेन करना है इसको। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल पॉन्ड एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका 2 नंबर का हो गया और ये आपका 1 मार्क्स का हो गया। ठीक है,
2 + 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जल्दी ही लेके आता हूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।